ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 नवंबर 2020। तो चलिए सबसे पहले हम प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं, क्योंकि यह वाणी स्वयं परमपिता शिव परमात्मा की है। उन्होंने किसी भी माध्यम से हम बच्चों को चुना, उनकी दृष्टि हम पर पड़ी है, तभी ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। इस भान में पढ़ें, इस निश्चय से, क्योंकि निश्चय से ही तो सभी संबंध जुड़ते हैं, निश्चय ही हर चीज़ का आधार होता है। तो कल बाबा ने क्या बोला, आशा है कई आत्माओं ने इसे पॉइंट को नोट भी किया होगा और अभ्यास भी किए होंगे। कल बाबा ने बोला था कि मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनने का नशा रहना चाहिए। अपने अंदर 7 गुणों को कैसे हम धारण करके रहें, टिक जाए उन गुणों में, इसका नशा रहना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम्हारे मुख से सदैव शुभ बोल निकले, ऐसे बोल जो दिखने में कड़वे भल हो, लेकिन उनसे आपकी आत्मा मीठी हो रही है, यह बोल निकलने चाहिए। और फिर था कि ब्रह्मा पिता को फॉलो करने वाले संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा पिता जो संस्था के फाउंडर थे, लेखराज दादा, उनके तन को ही तो परमात्मा ने अपना रथ बनाया। उनके माध्यम से ही तो बाबा ने हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। और मनन करने से आत्मा शक्तिशाली होती है। मतलब हजम करना ना, ज्ञान को हजम कर लेंगे, उससे पुष्ट बनेंगे। आत्मा की चार्जिंग डे टू डे होते जाएगी, सेकंड टू सेकंड होते जाएगी। हम जितना मनन करेंगे, जितना ज्ञान सुनेंगे, धारण करेंगे, लिखेंगे, सुनाएंगे, उतना हम शक्तिशाली बनेंगे। ये थी कल की बाबा की वाणी। चलिए हम देखते हैं बाबा ने आज हमें क्या समझाने दी है। बाबा की किरणों के नीचे फील कीजिए कि ऊंचे पर्वत से बाबा की किरणें हम तक आ रही हैं और हम उस किरणों के प्रकाश में एकदम प्रकाशित हो गए। हम अंधेरे से एकदम उजाले में आ गए। चलिए बाबा के मुख से बाबा की वाणी सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा। तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। जब बाबा कहते हैं कि मैं खुद हूँ तुम लोग का सेवाधारी बनकर आया हूँ, तो तुम मालिक कैसे बन गए? मालिक बनना अर्थात किसी की बात चुभ जाना, यह भी है। अरे उसने मुझे कैसे कह दिया? तो इस बात की देह अभिमान नहीं आनी चाहिए। यह देह अभिमान है, बॉडी कंसियसनेस। किसी भी बात, भले कोई गलत ही बोल रहा है लेकिन हम फंस रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर देह अभिमान है। देह अभिमान के लिए एक छोटा सा प्रसंग है जो मैं बहुत अच्छी रीति समझाएगा कि हर हाल में कैसे हमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। एक बहुत वृद्ध महिला थी, एकदम बूढ़ी जिसे कहते हैं, हाँ, झुलझुल एकदम। तो उसने एक दिन, कभी तो उठ नहीं पाती थी, तो एक दिन उठ के गई, सोची बाल झाड़ती हूँ। आईना में चेहरा देखा तो देखा कि ओहो, अभी तो मेरे 3 ही बाल बचे हैं, सारे बाल झड़ गए। तो सोची अच्छा 3 बाल है, उससे 3 बाल की एक एक करके एक चोटी गूंथ ली। खुश हो गई, अरे वाह मैंने तो आज चोटी बनाई है, खूब खुशी में है। फिर कुछ दिन बीते, फिर सोची आज देखती हूँ। फिर आईना में जाके देखी तो अब 2 बाल बचे थे। तो उससे बोला अब क्या करूँ? मतलब ये नहीं सोच रही है कि मेरा घट रहा है, ये सोची कि अब इसको कैसे यूज़ करें। तो फिर उसने क्या किया, 2 बाल थी ना, तो सेंटर पार्टिंग वाली आधे इधर आधे इधर करके बालों की अपने जुल्फी ऐसे बिखरा ली और बड़ी खुश कि मैंने तो आज ऐसा स्टाइल किया है। फिर कुछ दिन बीते, एक बाल बच गया। अब एक बाल का क्या किया उसने, मैंने कैसे पॉजिटिवली लिया, एक बाल की उसने एक पोनी बना ली। बड़ी खुश कि अरे वाह आज मैंने ये डिज़ाइन किया है। कुछ दिन बीते, देखा तो अब वो बाल भी चला गया। अब देखिए पॉजिटिविटी की हाइट। उसने यह सोचा कि अच्छा है चला गया, हाँ, बाल झाड़ने की झंझट से, डिज़ाइन करने की झंझट से मैं बच गई, अब मैं फ्री हो गई। तो देखा ये होती है, मतलब हर हाल में
खुश रहना, चेहरे पे मुस्कान आ गई ना, हाँ, तो ये तो एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि कोई भी समस्या आए तो उसे किस तरह से हमें इजीली लेना है, फंसना नहीं है, बातें तो आएंगी। संसार सागर है तो लहरें तो आएंगी ही। प्रश्न है आज का, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? तो कोई भी बेकायदे कहानियाँ, हाँ, या बायोस्कोप देखना, ये सब आदत बिल्कुल बेकायदे हैं, फालतू चीज़ें नहीं देखनी है। हाँ, मर्डर वगैरह का जो हम लोग कहानी किसे सीरियल्स वगैरह देखते हैं ना, तो ये बाबा बोले कि आदत बिल्कुल बेकायदे है, इससे बहुत नुकसान होता है। कई आत्माओं को कहो कि ये गलत है तो नहीं मानती, कह रही कि हम लोग थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, हम लोग तो बस कुछ नहीं कर रहे, वैसे ही देख रहे हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप देख नहीं रहे, आप मन को भोजन दे रहे हो, मन के अंदर वो फीड हो रहा है। तो वो तो आपको हलचल में लाएगा ही। इसलिए छोटी सी भी बात होगी ना तो आप हलचल में हो जाए, क्योंकि आपने मन को अशुद्ध विकारी भोजन दे दिया। तो उससे बचना है, यही बाबा बोल रहे ना, कोई यदि ऐसा करता है तो एक दो को सावधान करो। और आज की गीत है मुरली का, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, क्योंकि हमारा मन ही तो वो दर्पण है जो हमें सब कुछ दिखाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, ओ, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओम शांति। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि अपनी जांच करो, मीठे मीठे बच्चों, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। फिर तमो प्रधान क्या है? तमो अर्थात अंधकार, अज्ञान, अंधकार, हाँ, अज्ञानता की अंधकार, विकारों की अंधकार, कलयुग। तो उस तमो प्रधानता से, मतलब एकदम पराकाष्ठा, विकारों की पराकाष्ठा से हम जब सतो प्रधान की ओर बढ़ रहे हैं, सातों गुणों की प्रधानता की ओर बढ़ रहे हैं, तो कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे, क्योंकि याद से ही सब कुछ भस्म होगा। अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ, तुम आत्मा जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी होना जरूर है। पापा इसको भी क्लियर कर रहे, क्योंकि आत्मा जब परम धाम में रहती है, अपने घर में, मेरे साथ, भगवान के साथ हम सभी आत्माएं अपने घर में निवास करती है ना, परम धाम, मूल वतन, ब्रह्मलोक, हाँ, परलोक, निर्वाण धाम, हाँ, जितनी जितनी भी हमने उसकी डिस्क्रिप्शन किया है ना, मतलब उनके नाम दिए हैं, तो उस जगह पे हम सभी परमात्मा के साथ मतलब पवित्र आत्मा रूप में हैं।
तो ये बाबा कहते जब तुम नीचे आते हो तो शरीर भान में आते 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 तो अपवित्र होना भी जरूर है। सत्युग को वाइसलेस वर्ल्ड और कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहते हैं, विकारी वर्ल्ड कहते हैं। अब तुम पतित पावन बाबा को याद करते हो कि हमको भी पावन वाइसलेस बनाने में मदद करो। तो बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही सब कुछ होगा। बाबा खुद बैठ समझाते हैं ना कि ब्रह्मा के चित्र पर भी कई आत्मा मूंझती हैं कि ये दादा को क्यों बिठाया है। अब त्रिमूर्ति का चित्र है जहाँ एक तरफ विष्णु जी और शंकर जी हैं और एक तरफ लेख रहा दादा का चित्र है ब्रह्मा के रूप में। तो कई आत्माएं मूंझती हैं कि इनका चित्र क्यों बिठाया है, इन्हें क्यों बिठाया है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें समझाना चाहिए कि यही तो भागीरथ है। शिव भगवान कहते हैं कि यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए ना, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने पिता को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का पिता नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। सही बात है, श्री कृष्ण जी सभी को बच्चे बच्चे कह के थोड़े ना पढ़ाएंगे। और श्री कृष्ण जी हिंदू धर्म के देवता हैं, मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के तो उनको नहीं मानेंगे ना भगवान। तो यहीं पर बात क्लियर करना है कि भगवान जी अनेक नहीं है, भगवान एक है और वो निराकार है। ये जो देवी देवताएं हैं ना, देवी देवताएं अनेक है, पिता एक, बच्चे अनेक है। तो ये सबको समझाना है कि दादा का चित्र क्यों बिठाया, क्योंकि परमात्मा ने उनको, उनके शरीर को आधार बनाया इस ज्ञान सुनाने के लिए। क्योंकि मुख चाहिए ना, मुख के द्वारा ही तो हम बच्चे सुनेंगे, क्योंकि हम शरीर भान में, तो एक शरीर का ही आधार लेना पड़ेगा भगवान को। ये बाबा ने इसको क्लियर किया ना अच्छी रीति। फिर बाबा आगे कह रहे, कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते हो, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट हो ना। उन्हें बाबा कह रहे हम सबों को। बाबा भी कहते हैं ना अपने बच्चों को पहले नमस्ते, तो अर्थ सही समझाना है। बच्चियाँ पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाने वाला सिखाने वाला वही बड़ी कंसिस्टेंस में रहे, मूंझ जाए, हाँ मतलब चेहरा लटक जाए, आवाज़ में दम नहीं रहे, तो फिर वो क्या किसी को समझाएगी सुनाएगी, अंदर अंदर दिल खाएगा। इसीलिए उन पर तो विशेष अटेंशन है। जैसे दुनिया में भी टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, क्योंकि टीचर आता है, स्टूडेंट बैठे रहते हैं, टीचर घंटों घंटों पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो बच्चों की सेवा ही तो हो रही है। और फिर गवर्नर आदि को भी जो चिट्ठी लिखते हैं, हाँ गवर्नर आदि आदि माने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग भी जो चिट्ठी आदि लिखते हैं, कोई पेपर भेजते हैं, तो नीचे जहाँ सही करते हैं साइन, वहाँ क्या लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी सेवक। तो बिल्कुल सम्मुख, और उसके ठीक सम्मुख अपना नाम लिखते हैं, लेकिन पहले लिखेंगे आज्ञाकारी। हाँ तो यही बाबा कह रहे कि जो तुम लोग बड़े हो, बाबा ने इसको क्लियर किया कि तुम मत सोचो कि हमको बाबा बोल रहे सर्वेंट नहीं, तुम सबसे बड़े हो, जैसे कि गवर्नर आदि, मिनिस्टर आदि। हाँ तो एक तो बाबा ने थोड़ा सा तीखा बोल दिया और दूसरी तरफ एकदम ऊंचा उठा दिया बाबा कि बच्चे कभी मूंझे नहीं, तुम सबसे बड़े हो। फिर आगे बोल रहे बाबा कि आजकल गुरु लोग तो अपने आप को ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे श्री फलाना लिख देते, वास्तव में ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती, मतलब अपने नाम के आगे भी श्री नहीं लिखो, न फीमेल ही श्रीमती। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। ये श्रीमत ईश्वर के द्वारा दी हुई, श्री उन्हीं को ही कहा जाता है जो श्री बनाते हैं, श्री श्री हैं वो शिव बाबा। तुम समझा सकते हो जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं। भारत में किसको भी ये पता नहीं कि इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। मतलब हमने आँख खोला, माता पिता ने बताया कि ये भगवान है, इनको हाथ जोड़ो, और हमने वो शुरू कर दिया। कभी किसी के मन में ये नहीं आया कि आखिर इनकी इतनी महिमा क्यों है। किसी ने तो उनको ऐसा बनाया होगा ना, इतना ऊंचा पद दिया होगा, जो घर घर में इनकी मूर्त है। हर एक धर्म में अपने अपने ईष्ट देव तो होते हैं, अपना एक इबादत स्थल होता है, तो कैसे, क्यों, कब बने, ये तो किसी को नहीं पता है। ये बाबा कह रहे ना कि तुम्हें सबको बताना है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने, किसने पढ़ाया। तो इस संगम पर जब परमात्मा आकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, हाँ तभी तो उसकी प्रारब्ध हम सतयुग में भोगते हैं और देवी देवता जैसे बनते हैं। फिर बाबा कह रहे,
हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम यह बन जाएंगे, मतलब देवी देवता बन जाएंगे, वो भी 21 पीढ़ी के लिए। तो दैवी गुण धारण करने हैं ना। हाँ, अभी तो सबके आसुरी गुण है। देखो, आसुरी गुण किसे कहते हैं? आसुरी गुण छोटी छोटी बातों में भी हम देखते हैं, जैसे किसी की शिकायत करना, कोई किसी की मतलब निंदा कर रहा, हमने उस पर हूँ कर दिया, किसी को कुछ करवे बोल बोल दिए, हाँ, आलस्य कर लिया, काम बिगाड़ लिया, हाँ, हड़बड़ हड़बड़ में किए, ये सब आसुरी गुण है। अब हम चेक करें कि क्या हमारे साथ ऐसा होता है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है, वही ऊंच ते ऊंच भगवान हमको पढ़ाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। बाबा कहते हैं सबको बताओ कि नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे यह क्या उठाया है। सच बात, छोटी चित्रों पर तो नजर ही नहीं जाएगी, बड़ी चीज होगी ना तो वो दिखता है दूर से भी। हाँ, तो कोई पूछे कि यह क्या है तो बताओ। यह मनुष्य से मतलब बेगर टू प्रिंस बन जाते हैं इससे। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। फिर आत्मा इस पे भी क्वेश्चन करेंगी तो उन्हें आसानी से समझाओ कि हम आत्माओं को स्वयं भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का ही नहीं है। आगे चल सब त्राही त्राही करेंगे तो बात मत पूछो, मैंने इतनी ज़्यादा बिगड़ने वाली स्थिति हो जाएगी। हाँ, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं यह कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटे मिसल, सत्युग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नैन भी ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। ये बाबा कह रहे, अभी सब में गर्मी भरी हुई है। हाँ, इतनी गर्मी है कि बात मत पूछो। क्यों गर्मी है? उसका कारण कि घर का मुखिया बनना आसान नहीं है। उसकी हालत टीन के उस शेड जैसी होती है जो धूप, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है। लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं ना, परिवार वाले, कि यह आवाज़ बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। कितनी सुंदर बात है ना। ये समझाया गया है कि जो सबको केयर करते हैं, जो सबके ऊपर शेड बन के रहते हैं, उनके ऊपर ही लोग सवाल करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें शीतल रहना है। यही तो है हमारी पेपर। क्योंकि हम फूलों के बगीचे में जाने वाले हैं जहाँ हमारे नैन चैन सब ठंडे हो जाते हैं। तभी तो बाबा हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और दिल से सभी आत्माओं की तरफ से बाबा को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एम ऑब्जेक्ट धारणा की है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हमेशा अपने पास रखना है। हाँ, नशा रहे कि हम ऐसा बन रहे हैं। दूसरी पर सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। बेगर इसलिए कहते बाबा कि अभी मालिक नहीं बनना है, अभी हम बेगर हैं। कुछ भी हमारे पास नहीं, सब कुछ हमारे राजा का, हमारे बाबा का। इस भान में हमें रहना है। जहाँ हम सोचेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, बस फंस गए वहाँ। तो अभी हमें प्रिंस बनने तक का सफ़र तय करना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा की लाइट की किरणें हम आत्माओं पर एकदम तेज़ी से फैलती जा रही है और मेरा पूरा शरीर लाइट के कार्व में अपने आप को देखो। वो पवित्रता की शक्ति हमारे तन मन धन को पवित्र बना रही है। कुछ पल इसी तरह से अपने आप को फील कीजिए कि हम बाबा की नज़रों के सामने हैं। बाबा का वरदानी हाथ
सूक्ष्म रूप से हमारे सर के ऊपर हमें सहला रहा है। बाबा ने कहा, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। कितनी सुंदर बात है ना। संगम युग पे यदि हमें सेवा करने का गोल्डन चांस मिल रहा है तो यह हमें ऊपर उठाने की लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। सर्व प्राप्तियों का प्रसाद अर्थात हमारी आत्मा पावरफुल हो जाती है। हम खुशी, शांति, आनंद, शक्ति के लिए किसी के पास आश्रित नहीं रहते। ये सब हमारे बाबा द्वारा दी गई हमारी निजी प्रॉपर्टी है। हम भल इसमें से दान करेंगे, लेकिन अपने को लुटा नहीं बैठेंगे, अपना चेहरा मुंझाएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, उदास नहीं होंगे, माना माया के दास नहीं बनेंगे। ये होती है सर्व प्राप्तियों का प्रसाद। और आत्माओं की दुआएं तो अलग से मिलती है। दुआओं पर ही चलना और पलना है। ऐसे बच्चे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, मतलब स्थूल रूप से भी सेवा करनी है, लौकिक में घर परिवार बच्चे आदि को देखना है, समाज को देखना है, स्कूल कॉलेज सबको देखते हुए, और सूक्ष्म ज्ञान की बातें, मन की बातें, सबके संस्कार को बदलने की तैयारी का लंगर सदा चलता रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि क्यों कहते पता है? जिसके आने की कोई तिथि न हो, तो उससे से हमें आत्माओं की सेवा करनी है। सबको समझना है कि बिना तिथि, बिना मतलब संदेश के, बिना इंफॉर्मेशन के हमें बस सबको देना है, देना है, देना है, क्योंकि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, विश्व सेवाधारी। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान, मुरली से कोई भी पॉइंट आपको जो अच्छा लगा, जो आप सारे दिन में धारण कर सकते हैं, उसको स्वमान के रूप में जपते रहे। मतलब याद करें, उसका स्वरूप बन जाए। जैसे कोई अंडरलाइन स्वमान होती है ना, तो उसे मन में रख ले, इजी हो गया ना, ढूंढने से बच गए। हमारे सामने मिल गया, हम उसे याद रखें। हर कर्म करते, कुछ भी कर रहे हैं तो स्वमान की माला चलती रहे। इसी को कहते हैं आजपा जाप, जिससे हमारी आत्मा में अंदर शक्ति भरते रहेगी। निरंतर हम आत्मा में पेट्रोल डालते रहेंगे तो आत्मा चार्ज रहेगी और सारे अभिमान, देह अभिमान छू हो जाएंगे, छू मंतर। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।